विश्वासी का जब भी अद्भुत रीति से समझा सको। तो जो पहली बार देखने बाज रोया चे भी इना का जे ध्यान से समझो नौला से त्याच्यार तुम का जे कई सालों बाद में यो वीडियो समझ में आवशे। बाखुन जे बाइबल ने काही भणताई रोया तीनु का जे तुरंत समझ में आई जाशे। और सेवक जुगु जे नौला सेवक छे या फिर पुराना भी छे तिंद्रे जुगु भी खास आजुन जो टॉपिक छे। तो टॉपिक काई छे कि इजरायली लोग मिस्र में कितने वर्ष रहे। इजरायली माणसे मिस्र में कोतरा साल तक रोया इना का जे आपण जाचणिया छे। तो गुलामी में कोतरा साल तक मिस्र गुलामी में से रोया इनी बात का जे आपण वचन से देखशु और फिर वचन का जे संदर्भ के अनुसार भणशु एने कहे ना आपण हिसाब लगाड़शु। तो यहाँ सारिक देखशु आपण पहलो वचन में तुमरे जो भणिस ये छे निर्गमन 12 अध्याय एने कहीं न 40 वचन। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। कोतरा 430 वर्ष 41 और उन 430 वर्ष के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र से निकल गई। तो यहाँ कोतरा साल देखे यहाँ सारिक 400 त्याने कहीन कोतरा 430 वर्ष। तो यहाँ सारिक 430 वर्ष भी लिख रहे हैं। ये देखो यहाँ सारिक 430 वर्ष टोटल। मतलब कि अब्राहम का जे परमेश्वर जहां से अब्राहम का जे बुलाई अब्राहमन ने कहीं बुलाहट से लेकर ने कहीं मिस्र में गोथा पछा जाने तक आखिर कोतरा 430 साल हो गया। बाखुन कभी कभी आने कहीं ना उत्पत्ति किताब भनने से कई जना का जे डाउट जाए ती सो भी भणिन में तुम का जे दिखा दिस शुरू से आखिरी वीडियो का जे देखजो त्याच्यार तुम समझ में आवश्य में ज्ञानन बात तुम का जे दिखाने बाज रही। ओके ठीक। तो उत्पत्ति 15 का 13 गुथो भाणिश में तब यहोवा ने अब्राम से कहा यह नीचे जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तो तू अपने पितरों के कुशल के साथ मिल जाएगा और तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे क्योंकि अब तक एम्ब्रियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। तो चौथी पीढ़ी में पछाव से मिस्र में गो था। तो यो वचन जो छे जो परमेश्वर अब्राहम का जे कोई कि तू परदेशी हंड्रश एने कहीं मिस्र गुलामी में तारा गलतीन वजह से तारा पीढ़ी अवलिया जाशे एने से 400 ने कहीं वर्ष तक में तीनों तारा परिवार का जे तारा जो अगलो नस्ल छे तेनु का जे दुख आपीस 4 पीढ़ी बाद सांगो था मिस्र मागो था पछा निकविन कोलान में आवशे। तो यो बैकग्राउंड छे इना का जे समझण खूब जरूरी छे। तो प्रेरितन किताब 7 ने 6 में भी लिखल छे 400 पीढ़ी तक दुख देशे है कि नहीं। तो ये बातें यहाँ सारी स्टीफनुस भी दोहराई इनमें यहाँ सारी आपण जो देखने बाजू रही छो वचन के आधार पर आपण सीखनिया छे एने कहीं जाननिया छे। तो इजरायली लोग मिस्र में कितने वर्ष रहे इना काजे देखने ती कानला कहनो 400 साल कानला कहनो 430 एने 400 साल भी बाइबल में लिखल छे एने 430 साल भी बाइबल में लिखल छे। तो दुई गणित यहाँ सारिक छे 400 साल भी एने कहीं 430 भी। तो दुयो काजे में संदर्भ के अनुसार एने कहीं तुम काजे समझाड़ीन देखाड़ीश कानला जे। तो यो वीडियो बनाने पछो हमरो जो उद्देश्य छे जो विश्वासी काजे एजुकेट करनो छे और फिर आने सातपुड़ा एरिया में सच्चाई फैलावनो छे। तो वचन में छे 400 साल भी 430 साल भी। तो वचन विरुद्ध नहीं करे वचन का जो सपोर्ट करे। तो यहाँ सारी एक जागे 400 साल को ये एक जागे 430 ती दुई वचन टक्कर रही गई। दुई वचन आवश्यक छे तीनो दुयो भी सही छे बाखुन इना का जे संदर्भ के आधार पर भणशे ते चारु सत्य समझ में आवशे। तेरे साथ साथ 4 पीढ़ी के बाद ने कहीं मिस्र मागो था पछावशे। तो 4 पीढ़ी के बाद माती यो जो भविष्यवाणी परमेश्वर खुद अब्राहम पुठी कोरी वायदु कोरी सु वायदु को तो सटीक तरीके से पूरो है। तो आपण का जो बाइबल अद्भुत छे बाइबल में जो भविष्यवाणी छे अने वायदु छे सु पूरो हेतलु के जो आपण यहाँ सारिक देखशो इना वीडियो में देखने बाज रह्या। ओके ठीक।
तो यो जो वीडियो बनावणे बाजरो या जो एरेंग कोरिंग कहा कि संदर्भ का जे महत्व आपण छे एने कहीं भविष्यवाणी जे बाइबलम भविष्यवाणी छे 100% सत्य छे एने कहीं बाइबलम भविष्यवाणी ही पूरी है बाइबल में ही पूरी है एने अपनी आशा का जे जागृत करे कि जे बाकी भविष्यवाणी रही छी भी जल्दी पूरी हेने बावी छे। तो हिने समझिले कि इजराइल लोग मिस्र में कितने वर्ष रहे तो कोतरा वर्ष रोया ते तुम कोशु कानले 400 बी कोशे कानला 430 અને 400 કોહણે વાવાઝુ બી વચન છે અને 430 કોહણે વાવાઝુ બી વચન છે બાકુન दुयम झगड़ा काजे आज मैं यहाँ सारी का निपटारो करिश અને कहीं समझाड़िश तुम काजे तो मिस्र देश में आखिर गुलामी में कोतरा दहाड़ा रोया कोतरा साल रोया जो समझाड़े कानला कानला पुस्तलों में कि अंग्रेज ब्रिटिश भारत पर कोतरा साल तक राज करिया कानलू कौन 150 साल कानला काजे पूछे स्टूडेंट काजे 200 साल कानला पूछो 250 साल तुम जो होमवर्क करजो यानी कहीं गूगल पर सर्च करजो या फिर जनरल नॉलेज में सर्च करें देखो है कि नहीं रिसर्च करें देखो तुम काजे पोतो साल से मैं यो नहीं दिखाने चाहत लो ओके ठीक तो अलग अलग जणान अलग अलग भी बाखुन देचार हिस्ट्री भणशे यानी कहीं सही ज्ञान लेशे ती सामिश्र दूध का दूध यानी पानी का पानी है जाशे ओके ठीक तोशो की तोशो यहाँ भी दुई बातें छे कानला कोइरिया 400 साल तो कानला कोइरिया 430 અને यो भी वचन માં છે तो आखिर यो सत्य काय છે तो वचन का जे संदर्भ के अनुसार भन्न ओके ठीक तो हिमी यहाँ सारिक में तुम का जे जो कहने बाज रही सो एकदम सटीक ज्ञान दिखाने बाज रही है कि ओके ठीक ही में आपण हिसाब लगाड़शो है कि नहीं 430 साल जो छे जो ज्यादा मोटो आंकड़ो छे तेना काजे पहल देखशो आपण ओके ठीक तो हिमी यहाँ सारिक देख जे इब्राहिम के 75वें साल में उसकी बुलाहट से लेकर इसहाक के जन्म तक 25 वर्ष एक यानी कि अब्राहम का जे परमेश्वर बुलाई यानी बुलाई सांग थु 75 सालन उम्र मा तीना काजे बुलाई और 75 सालन उम्र मा तीना काजे सुदर्शन दे दुने बुलाई तो 75 साल के बाद औते जो आयु અને 25 साल बाद तेरू पीढ़ी इसहाक हुई जो आपण उत्पत्ति 12 का 4 मा तीना गुलाहाट आपी અને 21 का 25 માં આપણો જન્મ देखजे तो कोतरा सालों 25 साल में काई छे कुणे जन्म है इसहाकन तो ये हैया 25 साल यानी कि परमेश्वर अब्राहम का जे बुलाई यानी सांग तो इसहाकन जन्म तक 25 साल हो गया ओके ठीक ये हो गया इसहाक के जन्म से लेकर याकूब के जन्म तक कोतरा छे 60 वर्ष है कि नहीं कोतरा 60 साल है ना कोतरा साल 60 है ना ये उत्पत्ति 25 से 25 का 26 में देखो 60 साल और याकूब के जन्म से उसकी मृत्यु तक यानी उत्पत्ति 47-28 में भणशो 147 वर्षांचो है ने मर गई यो हिसाब करने बाजू रही आपण याकूब की मृत्यु से लेकर यूसुफ की मृत्यु की अवधि तक यानी कि उत्पत्ति 37 का 2 41 का 46 54 वर्ष ही गया कोतरा 54 वर्ष ओके ठीक तो यूसुफ की मृत्यु से लेकर मिस्र से ने कहीं कोनान तक जाने मतलब बीच में निकवी जा मिस्र से आजाद हो जाने बाजरे निर्गमन तक निर्गमन 12 का 40 से निकवे ये आपण देखजे तो 144 वर्ष कोतरा 144 तो कोतरा है टोटल कुल वर्ष 430 वर्ष है जो 430 का लिखल है निर्गमन 12 का 4 में लिखल है कि 400 कोतरा 30 वर्ष है कि नीचे रोया तो 430 का जे अगर तुम भणशो त्याच्या सही संदर्भ के साथ भणशो तिचा असो लिखल है सही ट्रांसलेशन के साथ असो लिखल है कि से परदेशी हन रोया परदेशी रोया तो इब्राहिम जो छे पहल मोसोपोटामिया में रह्यु यानी कि कसदियों के देश सांगो थोते हारान में गो थोते सुका आयु कोनान में गो थोते सु कालग बाहर रह्यु तो हिमी समझिले 400 साल 430 साल कोई में क्यों और 430 साल का जे आपनो लेने बाजू रहे देखो 430 साल तो आपनो काई निकावने बाजू रहे कानली गणित निकावने बाजू रहे गणित आपनो निकावने बाजू रहे या कि इजरायली मानसे मिस्र देश में कोतरा सालों गुलामी करिया कोतरा साल गुलाम रहे ते हिमी यहाँ सारी का अपन घटाव करशु माइनस करशु देखो इब्राहिम की बुलाहट से लेकर इसहाक के जन्म तक 25 वर्ष ये ले लेदा अपन राइट और तो तेरे साथ साथ इसहाक के जन्म से याकूब के जन्म तक 60 वर्ष ये भी छूट लेदा अपन ओके बाइबल में जो रेफरेंस आप रही में तेरे साथ साथ याकूब के जन्म से मिस्र जाने तक 130 वर्ष ते हिमी एरो अपन काय छे इनो टोटल का जे जोल लेशो है कि
जोड़ देशो आपण प्लस कर देशो तो 25 60 130 200 ने 15 वर्ष है कुल वर्ष कोतरा है जा 215 तो हिमी इब्राहिम मेसोपोटामिया गोथो यानी कि हारान मा गोथो निकबिना यु कोनान मा गोथो वहाँ गोई कोरिन सुपरदेशी यहाँ वहाँ भटकतो रही चांगोथो इसहाक जन्म है चांगोथो याकूब अने चांगोथो याकूब के जन्म से मिस्र जाने तक कोतरा हता चा मिस्र में डायरेक्ट थोले जात रही पहल कौन गयो यूसुफ ने चा प्रधानमंत्री रही सुने औते तेरा पिता का जे याकूब का जे बुलाई थी चा तो के 130 वर्ष ही जो तो टोटल कोतरा छे ने कहीं 215 तो यूसुफ जोशु मरी थी तेरे बाद में मिस्र में दूसरो फिरौन राजा सु यूसुफ का जे नहीं जानता होतो थी ये पहला 215 साल ते से गुलामी मारो या नहीं यही करी एमे आपण यहाँ सारी देख जे हमें समझ ले टोटल जो सा निर्गमन 12 का 40 में लिखल है कि 430 साल तक तो परदेशी रहा है कि नहीं 430 साल तक तो होते निकली जाए तो 430 का जे कांगो था जोड़िया इब्राहिमन बुलाहट गोथा से मिस्र गोथा पोछा निकेवणे तो कुतरा साल हो गया 430 तो 430 का जे कुतरा से माइनस करना छे 225 से तो 225 का अनला इब्राहिमन बुलाहट गोथा जो मिस्र जाने तो 225 साल से घट गया तो मिस्र देशम गुलामी कोतरा सालन होती 215 सालन 215 वर्षन गुलामी होती बाखुन काई जोना आज सेवक काजे पूछो तुम मोटा मोटा कोऑर्डिनेटर लीडर काजे या इंटरनेशनल काजे पूछो चे काई कोतला की 400 सालन गुलामी कानला कोतला की 430 सालन बाइबल में लिखलो छे कोई अरे दादा बाइबल में लिखलो छे बाखुन तेरो बैकग्राउंड भी तो देख पृष्ठभूमि भी तो देख हिसाब भी तो लागड़ है कि काई अब्राहम काजे बुलावलो ते दाहड़े गुलाम है गइलो काय या इसहाक जन्म लेदलो ते दाहड़े गुलाम छे काय या फिर याकूब ने 12 गोत्र कुलपति जन्म लेदला ते दाहड़े गुलाम छे काय गुलाम ते आने कहीं यूसुफ मरी सांगो थाये गुलाम सांगो थाया तो इनी बात का जे समय जोड़ो खूब जरूरी छे है कि नहीं तो 215 साल माइनस करू 430 मांगो था तो 215 वर्ष छे गुलाम मिस्र की गुलामी सिर्फ मात्र 215 साल होते इना काजे कोतला बाइबल काजे भणे ते चार बैकग्राउंड के साथ भणनो बाइबल भणे ते चार कायसे संदर्भ के साथ भणनो जोवे एमे ये 430 सालन जो मोटो आंकड़ो हतु सेरो हिसाब देखाड़ दे दो एमे यहाँ सार के लिखलो छे कि कोतरा उत्पत्ति 15 ने 13 से 16 में 400 साल तक तो 400 सालों ली हिसाब देखाड़ दम में है कि नहीं 400 सालों इब्राहिम की प्रतिज्ञा मिलने से लेकर इसहाक के जन्म तक 25 वर्ष चाहिए जाए अब्राहम जन्म ही जो आने तेरे साथ इसहाक के जन्म से लेकर तेरा दूध छूटने 5 साल तक जो है ना 5 साल तक है कि नहीं से 5 वर्ष यानी कि इस्माइल का जे निकाय देता ने प्रतिज्ञा का जे दृढ़ करिया कहा कि प्रतिज्ञा जो वारिस छे कौन छे इसहाक छे तो से 5 साल तो ये 30 साल जे जात रहिया 25 पोला 5 ये मतलब कि ये आपण को काय नाम छे इसहाक 5 सालन उमर हई ते चारु इस्माइल का जे निकाय कांगो तो निकाय घर गोथो हजीरा का जन बाहर निकाय तो इनाक निकावने के बाद जी वाचा छे ची मजबूत है दृढ़ है एने काहिन इसहाक प्रतिज्ञान वारिस बनी तो ये 30 साल 400 साल वावी गणित कांगो थे आवी इस्माइल का जे निकाय दे दो एने काहिन मिस्र जाने तो बाद में इसहाक का इसहाक ये नहीं 400 साल कांगो था या इस्माइल का जे निकाई घर मांगो थो सांगो था गिणिया तिकाई 400 साल आवे एने काहिन अब्राहम का जे बुलाई सांगो था टोटल गिणे ते चार का 430 आवे तो 430 भी करेक्ट छे अब्राहम का जे बुलाई सांगो थो सो मिस्रन मांगो था निकेवणे बाहर आजाद होया सांग तक 430 साल होया एने 400 वाला कांगो था निकाई इस्माइल का जे निकाई दे तो घर मांगो थो सांगो था गिणे तो दुयो मा करेक्ट छे हेरे में कई अंतर नहीं है कि नहीं 430 भी करेक्ट है बाइबल अनुसार एने कहीं 400 साल भी करेक्ट है बाकी मिस्र माचे केवल 215 साल तक काई करिया कालगा मारोया गुलामी मारोया तो मैं उम्मीद करो कि तुम काजे समझ में आई जेने वचन में लिखलो छे कि चौथी पीढ़ी में छे चांगो था निकवी जाशे तोतरी पीढ़ी में चौथी पीढ़ी में यहाँ वचन आपण भणिया ते साफ रीति से यहाँ सारिक लिखलो तो कि चौथी पीढ़ी में से काई से चांगो था निकवशे वो भी भणदम 15 का 16 पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे चौथी पीढ़ी है कि नहीं तो चौथी पीढ़ी यहाँ सारिक लिखे में चौथी पीढ़ी है ना पहला इतिहास
6 का 1 से 3 માં તો ચોથી પેઢી કોણ કોણ હૈયો હે કે ઇબ્રાહિમ પુઠી ચો ભેટી અને તેરે પુઠી વાયદો કર્યું 4 પેઢી બાદ તારા માનસે પછા કોનાનમાં આવશે જો કોનાનમાં તીના કાજે વાયદો કર્યું હે કે નહીં ઓકે તો પહેલી પેઢી કોણ ઈસાહાક दूसरी पीढ़ी कौन याकूब तीसरी पीढ़ी कौन यानी कहीं यूसुफ है ना तो कौन छे यूसुफ तो यहाँ सारी देख जे हमें इसहाक याकूब और फिर यूसुफ और तीन अटे में यू होतो जीवतुल कौन ने कहीं निकाल गो कहीं नाम हेरो इब्राहिम तो हमें अपने यहाँ सारी देख जे कि पहलो कौन छे ने कहीं इसहाक और फिर दूसरो तेरू पीढ़िया नाम काई छे याकूब फिर याकूब कौन पीढ़िया नाम काई छे ने कहीं यूसुफ तो ये चौथी पीढ़ी में आया देखो तो 1 है ना 2 3 4 परमेश्वर वचन कोतरो सत्य है तो एक पीढ़ी 100 सालन बने एक युग 100 सालन बने तो उम्मीद करो मैं कि बाइबल का जो बैकग्राउंड के साथ भरना जो पृष्ठभूमि के साथ इतिहास के साथ तेरे साथ तेरे संदर्भ देखना जो ऊपर ने सो जो आंखों देखें जो वचन मांगो तो मैं सिद्ध करें दिखा दे दो कि संदर्भ के अनुसार बाइबल भरना कोतरो जरूरी है और फिर बाइबल जो बैकग्राउंड है तिनाक जानना कोतरो जरूरी है तो सब कहीं तुम देख लेदा एने कहीं इजरायली मानस टोटल 215 साल गुलामी में रोया कोतरा 215 तो मैं यो देखाड़ी 215 देखाड़ी थी वहारायण नहीं है पास्टर हेरे भरून शिकार दे दो या फिर हेरे हेरे शिकार दे दो भाई आज को तो कह 215 साल तो गुलामी में रोया निकाय 400 साल निकाय 430 बाकू कोतरा 215 यो कोण देखाड़े संदर्भ यो कोण देखाड़े बाइबलन गुड़ रहस्य यानी अर्थ लगाड़ी में हिसाब करें तुम काजे देखाड़ दे दो समझे तेचार कही बात नहीं समझे कोई तेचार टाटा बाय बाय नमस्कार यूट्यूब चैनल काजे छोड़ी जाई शकतला बाकून सत्य यच प्रभु तुमक आशीषित कर